कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो मेरे लिए एक अद्भुत यात्रा थी ये। तो जब मैं यात्रा पर जा रहा था तो जो वहाँ का वातावरण था, जो वहाँ की जलवायु थी, जो वहाँ के पर्वत थे, नदियाँ थी, झरने थे, पेड़ थे, पौधे थे, सभी ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। उस आकर्षण को जो मेरे दिमाग पर वो छाया, तो मैंने वही निश्चय किया कि मैं इस यात्रा का विवरण लिखूंगा। तो मैंने वहाँ से उसको लिखना प्रारंभ किया पहले ही दिन से। और जैसे हमारी यात्रा वो चारों धाम की में से हमारे बद्रीनाथ छूट गए थे किसी कारणवश, तो 3 धाम की यात्रा करके हम दिल्ली वापस लौट आए। लेकिन फिर जो मेरे सहयात्री थे वो जो पहली बार उस यात्रा पर गए वह नहीं, मेरे एक बाल सखा श्री पंकज शर्मा और विनोद त्यागी और मैं, हम 3 लोगों ने अधिकतर जो धार्मिक यात्राएं की हैं वह हम तीनों ने लगभग साथ की हैं। तो दूसरी बार हम चारों धाम की यात्रा पर गए, तो जो यात्रा मेरी रह गई थी बद्रीनाथ की लिखने से, उसको फिर मैंने जो दूसरी बार गया तब उसको लिखा। उसको लिखने के बाद में भाव ये था कि ये स्मरण रहे कि कैसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, बिल्कुल वातावरण कैसा है। तो वो लिख करके रख दिया। फिर कुछ समय के पश्चात मुझे अवसर मिला जो हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो भारत ही नहीं दुनिया के जिस भी कोने में सनातनी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं उन सभी के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो उसका मुझे जब अवसर मिला तो मैं पंकज भाई, विनोद त्यागी और कपिल शर्मा 4 लोगों ने तय किया और इस यात्रा पर हम निकले। तो ये अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की। और मैंने प्रतिदिन मैं यात्रा करता था और शाम को जब विश्राम के लिए जाता था तो 1 घंटा मैं पूरे दिन का जो विवरण होता था यात्रा का वह मैं लिखता था। 17 दिन की ये यात्रा थी। 17 दिन निरंतर मैंने हर दिन का विवरण लिखा। और जब लिखने के बाद हमारी यात्रा हम पूर्ण करके और वापस जब हम भारत दिल्ली आए तो मेरे मन में भाव आया कि मैंने ये लिख करके रख दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इस यात्रा का मन होता है जाने का लेकिन जा नहीं पाते। कारण कई लोगों का स्वास्थ्य का कारण है, चूँकि वहाँ